सभी संस्कृत दीपकम प्रथम भाग में जो कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी के द्वारा चतुर्थ पाठ अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूँ। ठीक है। नमो नमः, मम नाम संदीप। नमो नमः, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्याम बदाम, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। नमो नमः, मम नाम खुशी, और इधर खुशी है, इधर जो है संदीप है। नमो नमः, मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहमपि मम दिनचर्या बदा, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठती हूँ। प्रथमम भूम बंदनम करो माता पितरौ च नमामि, उसके बाद भूम बंदन करती हूँ, माता पिता को प्रणाम करती हूँ। ततः ऊषः पानम करोमि यत्र कवोष जलम पिबामि, उसके बाद हल्का गुनगुना गर्म पानी पीती हूँ। अहम सपाद 5 वादने शौचम करोमि तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद मैं 5:15 पर 5:15 बजे बाथरूम जाती हूँ। तदंतरम मुख प्रक्षालनम, उसके बाद मुख धोती हूँ। दंत धावनम च करोमि, और ब्रश करके मुंह धोती हूँ। अहम सार्ध 5 वादने सूर्य नमस्कारम करो योगासनम च करो, मैं सुबह 5:30 पर 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। उसके बाद अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, और मैं सुबह 6 बजे स्वाध्याय करता हूँ, पढ़ता हूँ। इसके बाद है अहम सार्धषड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे 6:30 पर अपना परिसर साफ करता हूँ। ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि, उसके बाद 6:45 पर 6:45 बजे स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि, मैं सुबह 7 बजे प्रार्थना करता हूँ, भगवान का पूजन करता हूँ, गीता पाठ करता हूँ। तदंतरम मातुः पितुः चरण वंदनम करोमि, उसके बाद माता पिता की चरण वंदना करता हूँ। उसके बाद है अहम सार्ध सप्तवादने प्रातरांसम करोमि, और मैं 7:30 पर स्वल्पाहार करती हूँ। तत्पश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, और मैं 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। इसके बाद है संख्या दिया है, आप देखें, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश, ये संख्याएं दी हैं। संख्या हिंदी में आप देखिए लिखा है, उसका संस्कृत में दिया है। उसके बाद समय वादन दिया, इदानीम का समय, इस समय क्या बजे हैं। तो आप देखिए पहली घड़ी में पंचवादनम 5 बजे हैं, दूसरी घड़ी में षड्वादनम 6 बजे हैं, यहाँ देखिए षड्वादनम। सप्तवादनम इस घड़ी में 7 बजे हैं। अष्टवादनम 8 बजे इस घड़ी में। तो ठीक इसी तरह से नीचे भी समय दिया है। सपाद पंचवादनम जो है 7:15 बजे हैं। सपाद षड्वादनम, अब देखिए सपाद सवा के लिए आता है, 15 मिनट जब आपका अधिक होता है तो सपाद आता है। सपाद षड्वादनम 6:15 बजे हैं। सपाद सप्तवादनम 7:15 बजे हैं। सपाद अष्टवादनम 8:15 हैं। तो देखिए आप यहाँ 5:15, 6:15, 7:15, 8:15 अर्थात 15 मिनट अधिक हैं। इसके बाद जब आधा घंटा अधिक है, 30 मिनट अधिक है, तो सार्ध का प्रयोग किया गया है। सार्ध पंचवादनम 5:30 बजे हैं, 5:30 हो गए। सार्ध षटवादनम 6:30 हो गए। सार्ध सप्तवादनम 7:30 हो गए। सार्ध अष्टवादनम 8:30 हो गए, अर्थात 5:30 बज गए, 6:30 बज गए, 7:30 बज गए और 8:30 बज गए। इस तरह से जो है आपका टाइम यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है पादोन षटवादनम, अब देखिए 45 के लिए, पौने के लिए जो है आपका पादोन का प्रयोग किया जाता है। पादोन षटवादनम, 6:45 बज गए हैं। पादोन सप्तवादनम, 6:45 बज गए, 6:45 अर्थात 6:45। पादोन षटवादनम मतलब 5:45। पादोन अष्टवादनम 7:45 मतलब 7:45 बज गए। पादोन नववादनम अर्थात 8:45, 8:45 हो गए। इसके बाद वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दार्थों को यहाँ जाने, क्या जाने,
शब्द दिया है, अर्थ दिया है, हिंदी में अर्थ दिया है, अंग्रेजी में दिया है, मातृभाषा में आपको लिखना है। दिनचर्याम दैनंदिनी कार्यसारिणीम दैनिक कार्य डेली रूटीन। वदामि कथयामि बोल रहा हूँ, बोलती हूँ, ठीक है। इसके बाद है प्रतिदिनम नित्यम हर दिन। उत्तिष्ठामि जागर्मि जागता हूँ, जागती हूँ, आई वेक अप गेट अप। भूमि पृथिव्या भूमिका वंदन, वंदनम नमनम अभिवादन। मुख प्रक्षालनम मुख धावनम मुख धोना। तदंतरम ततः परम उसके पश्चात। दंत धावनम दंत शोधनम दांतों का मंजन। योगासनम योगासन क्रिया योगासन करना। स्वाध्यायम स्व अध्ययनम स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी। स्नानम शरीर शुद्धि नहाना बाथ, इस तरह से दिया है। श्लोकान छंदोबद्धानि पद्यानि श्लोकों को प्रातरासम अल्पाहार ब्रेकफास्ट। विद्यालयम पाठशालाम विद्यालय। गच्छामि जाता हूँ जाती हूँ। इदानीम संप्रति अभी नाउ। उषा पानम प्रातः कोष्ठ जलम सुबह गुनगुना जल पीना। इसके बाद आगे है, देखिए दिया है वयम अभ्यासम कुर्मः। अब यहाँ पर हम जो है अभ्यास करते हैं, क्या है, पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। जो शिष्टाचार के शब्द हैं उनको हमें लिखना है नीचे। अब देखिए ये पीले पट्टी में दिया गया है, कलह, मात प्रेम, बंधुष, प्राणिस दया, सर्वेश मैत्री भावा, भ्रातृष भगिनी च स्नेहा। इन शब्दों को पढ़िए और जो आपको शिष्टाचार से युक्त लगते हैं उनको आप नीचे लिखिए। जैसे गुरु वंदना, ठीक है, गुरु वंदनम दिया है, तो ऐसे मातृ प्रेम है, प्राणिस दया है, सर्वेषु मैत्री भावा है, भ्रातृभग्निश्च स्नेह है, इन सबको हमें नीचे लिख लेना है। जो कलह वाले हैं, जो दूसरे को परेशान करने वाले हैं, उन शब्दों को नहीं लिखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, पादोन सप्तवादनम उदाहरणानुगुणम समयम संख्या भी लिखन। जो समय दिया गया है उसको हमें डिजिट में लिखना है, अंकों में लिखना है, ठीक है। तो पादोन सप्तवादनम दिया ना, 6:45 हो गया। इसी तरह सार्ध 10 वादनम दिया है तो आपका होगा 10:30 हो जाएगा। 10 वादनम आप 10 o'clock पूरा 10 बजे लिखेंगे। सपाद 60 वादनम दिया है तो 6:15 लिखेंगे। सार्ध चतुर्वादनम दिया है तो 4:30 आप लिखेंगे। पादोन एकादश वादनम दिया है तो आप जो है 10:45 लिखेंगे, तो आपका पादोन एकादश वादनम हो जाएगा। उसके बाद दिया है आपका, यहाँ देखिए, उदाहरण नुगुणम समय अक्षरई लिखन्तु। अब यहाँ देखिए, तो 6 बजे हैं तो 60 वादनम, 12 बजे हैं द्वादश वादनम, 5:30 है सार्ध पंचवादनम, 6:45 है तो पादोन सप्तवादनम, 9:45 है तो पादोन 10 वादनम, 11:30 है तो सार्ध एकादश वादनम आप लिख देंगे। इन समयों को पाठ में भी दिया गया है, वहां से भी आप लिख सकते हैं जो मैं बताया हूँ। इसके बाद दिया है उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो यहाँ पर देखिए यथा जैसे दिया, सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोतु। अब देखिए सप्तवादने जो समय दिया है वहां पर आपको कदा लगा करके लिख देना है, ठीक है। सह कदा अध्ययनम करोति, जैसे इन्होंने सप्तवादने के स्थान पर कदा का प्रयोग कर दिया, तो वैसे ही आपको सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छत दिया है तो सा कदा विद्यालयम गच्छत आप लिख देंगे। फिर दिया सतीशः सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति। पुनः आप जो समय के स्थान पर जो है कदा लगा करके लिख देंगे, सतीशः कदा भोजनम करोति। यानम कदा आगच्छति। गोपालः कदा गोदोहनम करोति। माता कदा कार्यालयम गच्छति। इस तरह से हमने कदा लगा करके प्रश्न निर्माण कर दिया। इसके बाद है 5वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, स्वस्थ दिनचर्या सरल वाक्य ही लिखन्तु। अब आप जो है अपनी दिनचर्या लिखेंगे अपने शब्दों में, जैसे आप कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, ये लिखना है। अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 लाइन में आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है। इसके बाद है अंतिम प्रश्न, 6वां प्रश्न जो है, वाक्य शिष्टाचार पदम योजयन्तु। आपको शिष्टाचार वाले पदों को वाक्यों में भरना है, लिखना है, ठीक है। जैसे युवकः माता पितरो सेवाम करोति। सेवा में आपका पहले ही भर दिया ना,
ऐसे ही आपको सा दुर्बला नाम सहायम, आप जो है सहायम करो, सहायम यहाँ भर दिए। खा सर्वेषु प्राणिषु दया भाव, दया भाव आप यहाँ भर दिए भवतु, सर्वेषु प्राणिषु दया भाव भवतु। सर्वे छात्राः पाठशालायां मैत्री भावम कुर्वन्तु, मैत्री भाव यहाँ भर दिया। वयम सर्वे अतिथीनां सत्कारम, सत्कारम कुर्मः यहाँ कर दिए। परस्परम छात्रेषु नियम पालनम, नियम पालनम भवतु, परस्पर छात्रों में नियम पालन होना चाहिए। इस तरह से हमने रिक्त स्थान में भर दिया। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। योग्यता विस्तार है। अगला प्रश्न हमारा जो है योग्यता विस्तार का है। तो यहाँ दिया भारतीय ज्ञान परंपराया समय घटी यंत्राणिचा, भारतीय जो है घटी यंत्र हैं पहले समय के। तो यहाँ देखिए सूर्य मंदिर है और मिस्र यंत्रम है, जंतर मंत्र है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। मित्रों इस तरह से हमने चैप्टर 4 का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो हमारा यह वीडियो बनाना सार्थक होगा। नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी जो है इस वीडियो का लाभ अवश्य लें, स्किप ना करें। नमः संस्कृताय मित्रों।